और जितने भी महापुरुष बोले हैं कि शरीर से तो सेवा और मन से भजन। जब तक हम मानस पूजा नहीं करेंगे, चार वाणियां वैखरी मध्यमा पसंती, हम कहाँ पे हम उनको पकड़ कर सकते हैं, वहां से हम चालू कर दें। पहली है वैखरी, दूसरी है मध्यमा, तीसरी है पसंती और चौथी है परा। परा ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता हमारा मन, ध्यान जिनका हम करते हैं स्वरूप का, और ध्येय हमारा लक्ष्य परमात्मा। तय मेत्र का ग्रह संयम, ये तीनों एक हो जाएंगे उस टाइम में, जिसको बोलते हैं समाधि। सम के आदि स समाधि। एक शांत बैठ करके, और ये जो श्वास है, श्वास को न तो छोड़ना है न तो खींचना है, जो स्वाभाविक चलती है। एक ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। विनय पत्रिका का एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भजन है। जो लोग बाहर ढूंढते हैं, जो लोग बाहर खोजते हैं, उनके लिए एक चेताते हैं, अपना मत प्रकट करते हैं कि बाहर भटकने के बजाय भीतर खोजें। उस पर एक छोटा सा भजन है विनय पत्रिका का। माधो मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोट उपाय करिए, बाहर कोट उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधो मोह फांस क्यों टूटे, घृत पूरन कड़ाह अंतर्गत, सस प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनल लगाए कलप सत, ईंधन अनल लगाए कलप सत, औटत नाश न पावे। माधो मोह फांस क्यों टूटे, तरु कोटर महा बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिए विचारहीन, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे। माधो मोह फांस क्यों टूटे, अंतर मलिन विषय मन अति तन, पावन करिए पखारे। मरई न उरग अनेक जतन से, मरई न उरग अनेक जतन से, बल्मीक विविध विध मारे। माधो मोह फांस क्यों टूटे, तुलसीदास हरि करुणा बिन विमल विवेक न होई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि, बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। माधो मोह फांस क्यों टूटे। जो महापुरुष होते हैं वो अंतःकरण की ही ओर इशारा करते हैं। जैसे कहते हैं कि बाहर कोट उपाय किए,
बिन अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। जैसे तुलसीदास महाराज दोहा कहे हैं, बारी मथे घृत होते हैं बरु सिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। इसमें पेला पेली नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कढ़ा है, कढ़ा तो जानते होंगे, कढ़ाई में फुल उसको घी में भर दीजिए, शुद्ध है ना, घी भर के और उसमें नीचे से आग लगा दीजिए। कब? जब चंद्रमा प्रकट होती ना। घृत पूरन कड़ा है अंतर्ग्रति, सस प्रतिबिंब दिखावे। जो चांद की जो प्रतिबिंब होता है ना, वो उसमें दिखेगी और उसको आप पूरी रात ओटिए, पूरा घी खत्म हो जाएगा लेकिन चंद्रमा प्रकट नहीं होगी। घृत पूरन कड़ा है अंतर्गति, सस प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलप सत। 7 कलप ईंधन अनल लगाए कलप सत, औटत नाश न पावे, माधो मोह फांस क्यों टूटे। फिर कहते हैं तरुकोटर महाबस विहंग। विहंग कहते सांप को, जैसे तरु कहते हैं पेड़ को। पेड़ के खोखले में यदि सांप घुस गया, ऊपर हम आग लगाए, उसको लाठी से पीटे, लेकिन जब तक उसको निकालने का प्रयास नहीं करेंगे ना, तब तक वो सांप नहीं, वो तो भुजंगे बैठा है। तो इसी प्रकार से जब तक ये मन तो हमारा शरीर के अंदर बैठा है, तो जब तक अंतःकरण में नहीं जाएंगे तो चीज नहीं मिलेगा। तो तुलसीदास महाराज कहते हैं तरु कोटर महाबस विहंग, तरु काटे मरे। जब तक उसको काटेंगे नहीं ना तो सांप नहीं निकलेगा। तरु कोटर महाबस विहंग, तरु काटे मरन जैसे, साधनहीन साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। फिर कहते हैं अंतर मलिन विषय मनियति, तन पावन करिए पखारे। जैसे आप अंदर कोई भी चीज खा लिए और बाहर से कितना भी शरीर को धोइए, लेकिन वो उस समय आने पे तो पसीनों में के द्वारा बास चालू हो जाती है ना। इसी तरह से अंतर मलिन विषय मनियति, तन पावन करिए पखारे, मरई न उलग अनेक जतन से। एक नहीं अनेक जतन कीजिए, बल्मीक विविध मारे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन। कहते हरि और गुरु के कृपा के बिना, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न हो। जो विवेक है ना विशेष, तुलसीदास हरि गुरु बिन करुणा बिन, विमल विवेक न होय, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तो कहते हैं कि इस संसार को यदि पार करना है तो अंतःकरण में जाना ही पड़ेगा। ये तुलसीदास महाराज अच्छे महासंत हुए हैं और उनका ये विनय पत्रिका का है। और इस भजन को कोई जानना चाहे तो विनय पत्रिका में ढूंढ सकता है। और जिसको वाकई में परमात्मा को जानना है उसको अंतःकरण में प्रवेश करना ही पड़ेगा। चाहे तो अब रही बात, कुछ ऐसे प्रेम में बहबल हो गए कि उनको जिसका वो ध्यान करते हैं उसके अलावा उनको भासते नहीं। जैसे मीराबाई, उनको ऐसा बताते हैं कि वो तो नाचते नाचते प्रेम पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। तो इतना प्रेम प्रकट कर लिए उन्होंने कि उनको बस उसके सिवाय कुछ दिखे ना। तो या तो एक तरीका ये है कि इतना प्रेम प्रकट करें गुरु महाराज के प्रति, या हम जिसको इष्ट मानते हैं, हमारा जो आराध्य है, तो एकजुट होकर के उनके मत के अनुसार। और जितने भी महापुरुष बोले हैं कि शरीर से तो सेवा और मन से भजन। जब तक हम मानस पूजा नहीं करेंगे तब तक हम कितना भी साधना करें लेकिन वो निरर्थक है। और ऐसे महापुरुष का शरण लें और ऐसी जगह जाके और उसे प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, और हम जितना हो सके कम से कम नहीं तो 1 घंटा से लेके 1.5-2 घंटा एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। मानस पूजा ही प्रथम सीढ़ी है। मानस पूजा जो है आध्यात्मिक क्षेत्र की, पहले तो नाम जप बताया गया है। नाम जब हमारा जपते इतना वो हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तो उसको रूप की ओर चलें। तो नाम जैसे 4 वाणियां बैखरी मध्यमा पसंती, हम
कहाँ पे हम उनको पकड़ कर सकते हैं, वहां से हम चालू कर दें। पहली है वैखरी, दूसरी है मध्यमा, तीसरी है बसंती और चौथी है परा। परा कहते हैं अजपा को। हमारी कहाँ पकड़ है, बिल्कुल नहीं पकड़ पाते हैं तो वैखरी से चालू करें। जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर मध्यमा, मध्यमा से बसंती, बसंती से फिर परा। यदि हम डायरेक्ट चलते फिरते हम परा में जा सकते हैं तो फिर इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये प्लस बैठ करके जो मानस पूजा कहा गया है, मानस पूजा करें। हम अपने इष्ट को हृदय में बैठाएं, उनको माल्यार्पण करें, उनके चरण धोएं और उनको नैवेद्य अर्पण करें। और ऐसे करते 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 फिर वहाँ वो प्रकट हो जाएंगे। जब प्रकट हो जाएंगे ना तब फिर कोई चिंता नहीं, सब ऑटोमेटिक वो करवा लेंगे। यही मानस पूजा है, यही मानस पूजा है जिसके बारे में बताया है गुरु पद। हाँ, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही कहते हैं हृदय को। हाँ। ही होती। तो जब हम पूरे शरीर को देखेंगे, पूरा शरीर को, ऐसे आंख है, ऐसे कान है, ऐसे मुंह है, ऐसे देखते देखते, और गुरु महाराज का जो दाहिने पांव का अंगूठा होता है वहां पे मन को स्तंभ कर दे, रोक दे। तो वो उसको मणि का स्वरूप दिया गया। जब वहां रोक देंगे तो पहले मन इतना विशाल था, संसार पूरा था मन, लेकिन जब हमने गुरु महाराज का स्वरूप का ध्यान किया तो छोटा हुआ। फिर जब उनके चरणों में रोके तो जो है एकदम मालिकुल बारीक हुआ। फिर वहां के बाद ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता हमारा मन, ध्यान जिनका हम करते हैं स्वरूप का, और ध्येय हमारा लक्ष्य परमात्मा। तय नेत्र का ग्रह संयम, ये तीनों एक हो जाएंगे उस टाइम में, जिसको बोलते हैं समाधि। सम के आदि स समाधि, ये तीनों एक हो गए। यानी हम साधक, साध्य और जिसके लिए हम साधना कर रहे हैं वो तीनों एक हो गए। उसको त्रैमेत्र कहा गया, तीनों एक हो गए। सही बात। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलान। साधक जिसको देख रहा है, अधिखाने वाला यानी कि जिसको ब्रह्म, ये तीनों एक हो। फिर उसकी कहते हैं ना कि साहब 15 दिन की समाधि लग गई, 1 महीना की समाधि लग गई और 1000 वर्ष की समाधि लग गई, वो समाधि में पहुंच जाता है। तो जब वो जैसे अर्थ और फेस जुड़ता था, स्पार्किंग होती ना, तो यहाँ बैठा और कूद के वहां गिरेगा। एक तो होता नींद में आता है तो यूं लुढ़क जाता है, नींद नहीं। जब वो होगा ना तो उस टाइम में ऐसी साधना अवस्था में 1-2 आदमी को आसपास रहना पड़ता है, कहीं दीवार में टकरा जाए, कहीं क्या उसको भान ही नहीं। सही बात है। तो जब वो वहां पे पहुंचता है, गुरु महाराज के नागूठा अंगूठा, गुरु का ध्यान क्यों महत्व बताया गया है? क्योंकि वो चैतन्य है। लेकिन जो अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है, हे अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त करता है। आज गुरु है, गुरु तो चलता फिरता तीर्थ बताया गया है। गुरु के चरणों में 68 तीर्थ है। मतलब कि गुरु के चरणों में 68 तीर्थ बताए गए, एक नहीं 68 तीर्थ। अब लोग बाहर खोज रहे, हमें नहीं कह रहे, ठीक है, अपनी अपनी। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, हमारे दादा गुरु स्वामी परमानंद जी महाराज, कि हम तो 7 जन्म से साधु हैं, लेकिन 5वें जन्म से हमारी थोड़ी आध्यात्मिक क्षेत्र की जानकारी मिली। तो मानस पूजा से ही साधक को हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम मानस पूजा प्लस नाम जप, इसी से उन्नति आगे बढ़ेगी। देखिए ऐसा है, साधक को कहा गया कि अकर्म होना है। एक है कर्म और एक है अकर्म। कर्ता भाव से तो जैसे फर्स्ट नंबर साधक का ये फर्ज बनता है कि आंख देखेंगी, कान सुनेगा, और परमात्मा कैसा है, न कान देखे, न आंख सुने देखे, न नाक सूंघे, है ना। तो जब हम शांत मुद्रा में बैठेंगे, शांत मुद्रा में बैठेंगे, एक तो ये होता है सुखासन, ये पुरुष स्वरूप, ये स्त्री स्वरूप, ये यानी ये परमात्मा स्वरूप, ये आत्मा स्वरूप, और ये हम भगवान से परमात्मा से हम याचना कर रहे हैं, है ना। तो जब ये मुद्रा बैठते हैं तो ये हमारा ये है ना, ये भिक्षा, जैसा भिक्षा मांगते हैं ना, सेठ जी पैसा दे दो, सेठ जी ये दे दो, भगवान हमें ऐसा दे दो, ऐसे को थोड़े भिक्षा मिलेगी, तो ऐसे को मिलेगी। तो ये मतलब एक ही कार होना, और ये हम याचना कर रहे हैं। एक मुद्रा ये है
शांत बैठ जाइए। ठीक है। शांत बैठ करके और ये जो श्वास है, श्वास को न तो छोड़ना है न तो खींचना है, जो स्वाभाविक चलती है, एक क्षण ऊपर रुकती है, एक क्षण नीचे रुकती है, और इसको मन को अंतःकरण में दृष्टा बना करके और देखें सांस कब गई और कब आई। उसकी जो पहले तो शुरू में सर आवाज नाम तो आता नहीं, उसमें जो गुरु महाराज नाम बताए हैं, बहुत से तो ओम का बताते हैं, ऊपर गई ओ, नीचे गई माँ, बहुत से बोलते हैं ऊपर रा, नीचे गई माँ। क्यों ओम इसलिए बताया जाता है कि ओम एक ऐसा शब्द है कि ओम में आपकी जीभ नीचे चिपक जाती है। जैसे अब रा है तो जब तक जीभ थर्राएगी नहीं, थर्राएगी तब राम नाम उत्पन्न होगा। और ओम में ओम देखिए ओ जीभ ऑटोमेटिक नीचे लग गई तलवा में नीचे, है ना। ओ इसलिए ओम का कहा गया है। ओम में कुछ भी नहीं हलेगा। तो कुछ लोग किसको बताते हैं, बहुत से लोग राम नाम को बताते हैं, या अलग अलग मत के अनुसार। तो इस ध्वनि को सुने, ऊपर गई ओ, नीचे गई माँ। हम ना सांस को खींचे, ना छोड़े, ना रोकें, जो स्वाभाविक चल रही है, सहज में। तो पहले इसमें अभ्यास करें, फिर मानस पूजा होगी। फिर जब हमारे 1 घंटा बैठने का अभ्यास हो गया, इसके बाद उठे, फ्रेश मतलब बाथरूम करना है, जो भी करना है, फिर दोबारा आके और बैठ गए आसन में। और फिर चाहे कान के द्वारा चाहे आंख के द्वारा ये जाइए, देखिए कि यहाँ कुछ नहीं है। अंतःकरण में ऐसा कल्पना कीजिए, अंतः कुछ नहीं है, शून्य है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कल्पना कीजिए। और देखते देखते कि यहाँ से चाहे नाक से घुस जाइए, ये सांस की नली जा रही ना, और ऐसे जा करके धीरे धीरे अंतःकरण में आइए। अंतःकरण में आ करके और अपने गुरु को या आराध्य को, जिसको आप मानते हैं, उनके लिए आसन लगाइए। आसन लगा के फिर गुरु महाराज को लाइए, उनके चरण धोइए, चरण धो करके फिर उनको माल्यार्पण कीजिए, या स्नान कराना चाहे स्नान कराइए विधि पूर्वक। और जो आपकी श्रद्धा हो उनका माल अर्पण कीजिए, अगरबत्ती घुमाइए, उनको जो खिलाना चाहें। मानसिक करना है सब। हाँ, सबका मन से, ध्यान में। मन हमारा जाएगा जहाँ जाता खींच के फिर लाए। इसी तो युद्ध बोला है ना, राम रावण युद्ध, कंस कृष्ण युद्ध, देवदानव युद्ध, युद्ध 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 क्या है, यही तो है। आज किसी कोई को मार दे तो फांसी हो जाती है। तो इसी तरह से ये युद्ध है, देव दानव युद्ध, मानव दानव युद्ध, सुर असुर युद्ध, ये युद्ध है ना, ये इसी को है। मन जाएगा हम खींच के लाए, मन जाएगा जहाँ जाए वहां से नश्वरता देखा। इसीलिए मानस पूजा सर्वप्रथम इसीलिए कहा गया। क्यों? क्योंकि रही मन में एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे तो गुरु भक्ति कर, भावे विषय कमा। तो मन जब मानस पूजा छोड़ेंगे तो दूसरी जगह तो मानस पूजा छोड़ी गई। तो जहाँ मन जाए कि यार मन तो यहाँ है ही नहीं, हम किसके लिए बैठे हैं, तो जहाँ जाए ना वहाँ खींच करके फिर लाइए, फिर चालू कीजिए। इससे एकाग्रता बढ़ेगी। इससे एकाग्रता बढ़ेगी। जब ये हो जाएगा तो देखते देखते पर ऐसे स्वरूप दिखने लगे कि जैसे हम आपको देख रहे हैं, हम आप हमको देख रहे हैं, ऐसे एक एक रोम रोम दिखने लगे। इसके बाद गुरु महाराज के जो नाखून का है ना, यहाँ जाके और उसमें ध्यानस्थ हो जाइए। इसके बाद रोज जब हम उठते हैं तो जो चरण धोए थे ना, उसको ले और पिए, मन का काम है, और शरीर में उसको चरण रज बोला जाता है। ठीक है ना। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।